इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट श्रृंखला में अक्सर ये देखा जाता है कि काफ़ी सारा पैसा तो खर्च हो जाता है लेकिन रिजल्ट हाथ में नहीं आता। जब तक पेशेंट मेरी ओपीडी में पहुंचता है तब तक या तो पेशेंट बोलता है कि मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है बहुत। मेरा तो मैडम काफ़ी सारा पैसा खर्च हो चुका है, अब आगे ट्रीटमेंट करने की इच्छा ही नहीं रही। और कुछ पेशेंट होते हैं वो आगे ट्रीटमेंट बढ़ाने के लिए भी इच्छुक होते हैं। तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए इसलिए मैंने बनाया है कि इनफर्टिलिटी की इस पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में कहाँ पर और कैसे कैसे आपका खर्चा होने वाला पैसा बचाया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में खर्चा होने वाले पैसे के बारे में, उसको कैसे बचाया जाए उसके बारे में। तो पैसा बचाने वाली पहली टिप, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में आपका ओवेरियन रिजर्व, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस और ट्यूबल पेटेंसी ये बेसिक टेस्ट है। ये टेस्ट जितने जल्दी आप कराएं उतना बेहतर है। सीमेन एनालिसिस की ये जो टेस्टिंग है, उसकी जो रिपोर्टिंग है, ये हर लैब में एक तरीके की नहीं होती। आईवीएफ सेंटर में होने वाला सीमेन एनालिसिस एक स्टैंडर्ड दर्जे का माना जाता है, एक स्टैंडर्ड उसमें होता है और उससे तुरंत ही हमको पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या सप्लीमेंट देने हैं और कौन सी प्रकार की ट्रीटमेंट का सुझाव उनको देना है। उसी प्रकार से ट्यूबल पेटेंसी की जो टेस्ट है, ये टेस्ट सोनोग्राफी सेंटर में या तो की जाती है जिसका नाम HSG है। जब तक आपके ट्यूब्स पेटर्न नहीं होते तब तक इनफर्टिलिटी का कोई भी ट्रीटमेंट जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन, नेचुरल ट्राई या IUI आपके ऊपर लागू नहीं होने वाला। अगर आपके ट्यूब्स बंद है तो केवल और केवल IVF ही आपकी मदद कर सकता है। ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग दो प्रकार से की जाती है। एक तो सोनोग्राफी में आपका एंट्रल फॉलिकुलर काउंट नापा जाता है, नहीं तो ब्लड में ब्लड का AMH लेवल, सीरम AMH लेवल नापा जाता है। तो ये जो सोनोग्राफी है AFC जांचने की, ये सोनोग्राफी अगर आप IVF सेंटर में फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कराएं तो बेहतर है, क्योंकि उस ओरिएंटेशन से फिर वो सोनोग्राफी होती है। बहुत से केसेस में मैं देखती हूँ कि मैडम सब कुछ नॉर्मल था, हम ट्रीटमेंट ले रहे थे, फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हुआ। तो ये चीज़ गलत है। सब कुछ नॉर्मल आपको लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके शरीर में अंदरूनी कुछ दिक्कतें हो जिसके बाहर में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन इन टेस्ट के द्वारा उनका डायग्नोसिस हो जाए और आपकी ट्रीटमेंट आगे बढ़े। अब आते हैं पैसे की बचत करने वाले पॉइंट नंबर 2 के बारे में। काफ़ी सारे कपल्स इनफर्टिलिटी की इस प्रॉब्लम को जल्दी से एक्सेप्ट ही नहीं करते। दुनिया में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, इसका रीज़न है हमारी गलत लाइफस्टाइल, गलत सलत खान पान, बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम, नींद की कमी, स्ट्रेस आदि। तो हमने बचपन से देखा हुआ रहता है कि अक्सर अपने फैमिली में लोग कंसीव हो जाते हैं, उनको बच्चा हो जाता है, तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में हम भी रह जाते हैं कि मुझे भी हो जाएगा, फैमिली में सबको हुआ है उसी प्रकार से मुझे भी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आप गलती कर रहे हैं। अगर आपकी शादी को हुए 1 साल हो गया है, अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको बच्चा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। इस समस्या की गंभीरता को समझे। अगर जल्दी एक अच्छे से सेंटर और अच्छे से डॉक्टर के पास में जाके अपनी जांचें कराएंगे तो शायद सस्ते में छूट जाएंगे। समय गंवाना महंगा पड़ सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कुछ कपल्स को ये पता रहता है, किसी ने तो भी बताया रहता है कि आपको IVF की ज़रूरत है, फिर भी ये मानना नहीं है कि IVF करना है। तो फिर हॉस्पिटल बदल के ये सारे कपल्स IUI और नेचुरल ट्राई करते रहते हैं। अब इस सब में होता ऐसा है कि IUI का जो खर्चा है उसी 3-4 साइकिल के खर्चे को अगर आप जोड़ें तो उसमें एक IVF का साइकिल आ जाता है और IVF के एक साइकिल में आपके इतने सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं कि आपको अगली प्रेगनेंसी में भी वो काम आ जाए। और IUI का तो सक्सेस रेट रहा 10% तक, जहाँ की IVF का सक्सेस रेट है 50% तक। तो जो भी ट्रीटमेंट के साथ में आप अपनी आशाएं जोड़ रहे हैं, होप्स जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, तो जान ले कि जो भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं उसका सक्सेस रेट आपके बारे में कितना है। नहीं तो होगा ऐसा कि हर महीने आप उतना पैसा डालते रहेंगे, अपनी आशाएं, अपने होप्स उसके ऊपर लगाते रहेंगे और हर साइकिल में आप निराश हो जाएंगे। मुद्दा नंबर 4, जब भी आपको पता चलता है कि अब आपको IVF की ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है तो थोड़ा सा स्मार्टली काम करना आवश्यक है। गौर से देखिए, ये वीडियो अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बता रही हूँ। ऐसा मुद्दा आपको कोई भी IVF सेंटर का डॉक्टर नहीं बताएगा। तो चलो मान लो अभी अपने को IVF ट्रीटमेंट करनी है, तो अपने शहर में जो भी फेमस IVF सेंटर है उन सब से आप कोटेशन ले ले। उस कोटेशन में क्या क्या अंतर्वेशित है और क्या क्या अपवर्जित है ये जान ले।
जैसे कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट के मोटा मोटी कुछ भाग होते हैं, जिसमें रहता है कि आईवीएफ के स्टिमुलेशन के मेडिसिन, ओवम पिकअप के दिन का खर्चा, ओवम पिकअप के मेडिकल का खर्चा, उस दिन जो विजिटिंग डॉक्टर्स आते हैं या एम्ब्रियोलॉजिस्ट आते हैं उनकी फ़ीस, आपके डॉक्टर की फ़ीस, तथा उसके बाद में एम्ब्रियो फ्रीजिंग का खर्चा, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो एम्ब्रियो थॉइंग का खर्चा, या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे जो भी मेडिसिन लगते हैं उसका खर्चा। इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस के दरमियान आपके शायद कुछ जेनेटिक टेस्ट, कुछ हार्मोनल टेस्ट भी की जाएंगी। तो ये सारे रहते हैं आईवीएफ के खर्चे के उपभाग। तो जो भी पैकेज आप देख रहे हो उसमें इंक्लूजन्स क्या है और एक्सक्लूजन्स क्या है ये अच्छे से समझ ले। जो भी एक्सक्लूजन्स है उसका मोटा मोटी लगभग कितना खर्चा आ सकता है ये अपने डॉक्टरों से या अपने सेंटर्स से पहले से ही जान ले। तो आपको एक अंदाज़ा पहले ही लग जाएगा कि इस सेंटर में मुझे आईवीएफ का खर्चा कितना होने वाला है। क्योंकि जब भी आप आईवीएफ प्रोग्राम में किसी भी सेंटर में जुड़ जाते हैं तो एक बार आप जब ट्रीटमेंट साइकिल करना शुरू कर देते हैं उसके बाद में कोई भी टर्निंग बैक नहीं होता। उसके बाद में आप वो ट्रीटमेंट बीच में अधूरी नहीं छोड़ सकते, वो किफ़ायती नहीं होता, वो नुकसानदायी होता है। तो जो भी खर्चा आने वाला है उसकी पहले से प्लानिंग कर ले और उसके बाद में अपने आईवीएफ के ट्रीटमेंट के साथ में आगे बढ़े। तो जब भी आप आईवीएफ की ट्रीटमेंट शुरू करें तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले टोटल खर्चे का आंकड़ा आपके सामने होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में ये खर्चा बढ़ता ही जाए और आप उसमें थक जाए। आईवीएफ के पैकेज के बारे में सोचते वक्त ये भी ध्यान रखें कि अपने लिए अच्छा डॉक्टर एवं अच्छा आईवीएफ सेंटर ही चुनें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। अगर कोई पेशेंट का पुअर ओवेरियन रिजर्व है तो अपने डॉक्टर से ये समझ ले कि 4-5 हेल्दी एम्ब्रियो बनाने के लिए आपको लगभग कितनी साइकिल्स लगने वाले हैं। क्योंकि कुछ आईवीएफ सेंटर्स जो है वो मल्टीपल साइकिल पैकेजेस बहुत सस्ते रेट में ऑफर करते हैं, तो उसमें भी आपका फ़ायदा हो सकता है। फिर त्योहारों के वक्त पे या किसी नए सेंटर के इनॉग्रेशन के वक्त पे बहुत अच्छे पैकेजेस, बहुत अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं, उनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। उसमें भी आपके कुछ हज़ार डेफिनेटली बच जाएंगे। इसके अलावा कुछ सेंटर ईएमआई फैसिलिटी भी ऑफ़र करते हैं। तो ये ज़ीरो इंटरेस्ट ईएमआई फैसिलिटी होता है जिससे आपका खर्चे का बोझ हल्का हो सकता है। लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट कैसा है, इसको कितने किस्त में आपको भरना है, इन सब की जानकारी आप पहले से ही ले लें। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ है, हेल्थ पॉलिसीज़ है जो कि आईवीएफ को कवर करती है। तो अगर ये पॉलिसी आपने लेके रखी है या आप अभी शादी करने वाले हैं, आपको हेल्थ पॉलिसी लेनी है, तो उस प्रकार से प्लान करें कि मैं ये हेल्थ पॉलिसी लूँगी, मुझे ये इशू है। जैसे कि किसी को अगर पीसीओडी है, किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, या किसी का सीमेन एनालिसिस एक्सीडेंटली हुआ है किसी लड़के का, उसे पता है कि मेरा काउंट कम है, तो उन लोग ये कोशिश करें कि वही मेडिक्लेम पॉलिसी आप लें जिसमें इनफर्टिलिटी, सरोगेसी, मैटरनिटी ये सारी चीज़ें कवर होती है, तो आपको उस हेल्थ पॉलिसी का भी बेनिफिट हो सकता है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये वीडियो उन लोगों के साथ में शेयर करना जो आईवीएफ की ट्रीटमेंट करने की सोच रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।